हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड जेई प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आने वाले अनकमिंग एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप बिना स्किप करे हुए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। इन वाटर डिमांड द हावरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजली टेकन एज। दोस्तों, हावरली वेरिएशन फैक्टर कितना होता है वाटर डिमांड में? तो इसका आंसर है 1.5। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि डेली वेरिएशन फैक्टर कितना होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1.8। तो क्वेश्चन फर्स्ट का यहाँ पे क्वेश्चन हावरली पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। फॉर अ स्टील मेंबर इन टेंशन द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्साइल टेंशन। जो स्टील मेंबर में परमिसिबल स्ट्रेस होता है एक्साइल टेंशन के, जब एक्साइल टेंशन आता है उसका परमिसिबल स्ट्रेस होता है 0.6 FI। और दोस्तों, जो 0.66 FI होता है वो बेंडिंग स्ट्रेस के कारण आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्लेट गर्डर। दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो प्लेट गर्डर होता है उसमें इकोनॉमिकल लेंथ कितनी होती है हैवी स्पान पे। ठीक है दोस्तों, तो 20 मीटर मोर देन स्पान होना चाहिए इकोनॉमिकल ग्रेड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों, यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट पूछ रहा है, तो दोस्तों कंबाइंड इफेक्ट होता है 0.07673D²। दोस्तों, कभी कभी करेक्शन पूछ लेता हो, तो करेक्शन हमेशा कंबाइंड में नेगेटिव आता है, एरर इसका अपोजिट पॉजिटिव आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द क्लिंकर इज फॉर्म्ड एट टेम्परेचर। दोस्तों, जो सीमेंट का क्लिंकर होता है वो कितने डिग्री पर फॉर्म्ड होता है? तो वह होता है 1400 डिग्री से 1500 डिग्री के बीच। तो दोस्तों, यहाँ पे 1500 डिग्री ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट इज डन टू चेक। जो स्लम टेस्ट होता है क्या चेक करने के लिए होता है? दोस्तों, जो वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए स्लम मेथड का टेस्ट या स्लम मेथड का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। कोल्ड वेदर कंक्रीट इज परफॉर्म्ड एट विच टेम्परेचर। जो कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट होती है वह बिलो 5 डिग्री टेम्परेचर पर परफॉर्म्ड की जाती है। तो क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज आर। दोस्तों, जो प्लेन टेबल सर्वेइंग में मेथड होते हैं 4 प्रकार के होते हैं: रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्राइवर्सिंग और रिसेक्शन। दोस्तों, यहाँ सभी मेथड है, तो इसलिए 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। इफ होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन 120 डिग्री इट्स रिड्यूस बियरिंग। दोस्तों, WCB दे रखा है 120 डिग्री और RB हमें निकालना है। तो आपको पता है कि WCB हमेशा मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपको पता है कि WCB हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर की जाती है, तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये हो गया WCB 180। रिड्यूस बेयरिंग हमेशा नॉर्थ और साउथ दोनों से मेजर किया जाता है, पर वहाँ से मेजर किया जाता है जहाँ से नियर बाई हो। तो यहाँ से साउथ से नियर बाई है, तो आप लगा लो कि ये पूरा 180 हो गया, 180 और ये 120, इन दोनों घटा देंगे तो ये बच जाएगा 60। साउथ से ईस्ट की ओर जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, जो रिड्यूस बेयरिंग होती है हमेशा एंगल, मतलब जैसे नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से इस टाइप में वो रहती है, और जो WCB रहती है हमेशा एंगल में मेजर होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर थर्डोलाइट।
दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें हर पेपर में इस पेपर में हर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी वो 1 ईयर थियोडोलाइट पूछ लेता है, कभी टोटल स्टेशन पूछ लेता है, कभी लेवलिंग स्टाफ पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे 1 ईयर थियोडोलाइट पूछा है, तो 1 ईयर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट 20 सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, जो 1 डिग्री होता है टोटल स्टेशन के लिए होता है, और सर्वेयर कंपास के लिए 15 मिनट, और प्रिज्मेटिक कंपास के लिए 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद मैपिंग। जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है वो डील्स होती है लार्ज वाटर बॉडीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 11वें का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वाइड रेशियो ऑफ सॉइल 0.9 द पोरोसिटी सेल बी। दोस्तों सॉइल की वाइड रेशियो दे रखा है ई 0.9। ठीक है दोस्तों, तो हमें पोरोसिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है इन दोनों के बीच रिलेशन होता है E1+E। ठीक है दोस्तों, तो E आपको पता है 0.9 1/0.9, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करके आप कर लेना सॉल्व, इजी है, 0.47। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 बोल रहा है शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ क्वाइजनलेस सॉइल डिपेंडेंट अपॉन। जो सॉइल की शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है क्वेश्चनलेस सॉइल में, मीन्स सैंड और ग्रेवल, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ओनली ऑन नॉर्मल स्ट्रेस पे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीसी इज वर्कड आउट। दोस्तों जो डीपीसी की क्वांटिटी होती है वो मेजर की जाती है मीटर स्क्वायर में। और दोस्तों इसका कभी कभी थिकनेस पूछ लेता है, तो थिकनेस जनरली होती है 20 से 40 mm। ठीक है दोस्तों, 2 से 4 सेंटीमीटर। दोस्तों इससे क्वेश्चन एक और बन जाता है कि डीपीसी क्यों डाली जाती है, कहाँ जा ग्राउंड लेवल से ऊपर डाली जाती है, नीचे डाली जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विद एज ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉन एज। दोस्तों जो प्रॉपर्टी होती है उसकी एज बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी में, मतलब उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू घटने लग जाती है, उसे कहते हैं डिप्रेशिएशन, मतलब मूल ह्रास। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मेजर रेजिस्टिंग फोर्स होता है ग्रेविटी डैम में, जो मेजर रेजिस्ट फोर्स होता है वो क्या होता है, वाटर प्रेशर, वेव प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, सेल्फ वेट ऑफ डैम। दोस्तों जो मेजर प्रेशर होता है डैम का स्वयं भार होता है, सेल्फ वेट ऑफ डैम। तो क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 120 द कॉलम इज। दोस्तों क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, स्लेंडरनेस रेशियो ये बोल रहा है कि अगर 120 लैम्डा की वैल्यू है तो कॉलम क्या कहलाएगा, शॉर्ट कहलाएगा, लॉन्ग, मीडियम। तो दोस्तों 3 प्रकार के कॉलम होते हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। शॉर्ट की जो होती है 30 से कम होती है, मीडियम की 30 से 120, और लॉन्ग की 120 से 120 से ज़्यादा। तो आपको पता है कि यहाँ पे लॉन्ग कॉलम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं दोस्तों, इससे एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं कि शॉर्ट कॉलम किस में फेल होता है। शॉर्ट कॉलम हमेशा कर्सिंग में फेल होता है, लॉन्ग कॉलम हमेशा बकलिंग में फेल होता है। एक और क्वेश्चन ऐसा बनता है कि यूलर फार्मूला किस कॉलम के लिए डिजाइन किया जाता है। यूलर फार्मूला हमेशा लॉन्ग कॉलम के लिए डिजाइन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप ऑफ लोड ऑन बीम आर। दोस्तों जो बीम में लोड आते हैं कौन कौन से आते हैं, आपको पता है, पॉइंट लोड, यूडीएल, वेरिंग। यूडीएल मीन से पूरा लेंथ में लगा रहता है पूरा लोड। ठीक है दोस्तों, पॉइंट लोड सिर्फ एक पॉइंट पे लोड लगा रहता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्सिमम शियर फोर्स इन कैंटिलीवर बीम लोडेड विद यूडीएल थ्रू आउट लेंथ। दोस्तों यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, ये कैंटिलीवर बीम है, यूडीएल लग रखा है पूरे लेंथ में। ठीक है दोस्तों, ये इसकी लेंथ। ये बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम शियर फोर्स
कहाँ पे होगा? दोस्तों इसका शियर फोर्स डायग्राम ऐसा बनता है ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोला बनता है 2 डिग्री, ये दोनों नेगेटिव में। तो मैक्सिमम शियर फोर्स यहाँ पे आएगा फिक्स इंड पे, बेंडिंग मोमेंट भी फिक्स इंड पे। तो आपको पता है कि शियर फोर्स कहाँ पे आ गया? फिक्स इंड पे। दोस्तों याद रखना कैंटिलीवर के केस में फ्री इंड पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ कैंटिलीवर बीम of length L carries a load W at its middle. The slope at middle of cantilever is Q. What is slope at free end of cantilever beam? तो दोस्तों यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 21 है द रेशियो ऑफ लेटरल स्टैन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टैन। दोस्तों जो रेशियो होता है लेटरल स्टैन का और लॉन्गिट्यूडनल स्टैन का, उसको कहते हैं पॉइजन रेशियो म्यू, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 22 है अ रेन गेज शुड जनरली बी फिक्स। दोस्तों जो रेन गेज होता है वर्षा मापी, वो फिक्स होता है एक ओपन स्पेस में, वर्षा को मापता है, मेजर करता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A relationship between duty D is a hectare cubic, depth of water delta in meter and base period B in days। दोस्तों जो ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड का रिलेशनशिप है वो पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों 8.64 बी अपॉन डी, ठीक है दोस्तों, ये है इन तीनों का रिलेशन। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा बी। और इससे और क्वेश्चन बनता है कि ड्यूटी किसे कहते हैं? दोस्तों ड्यूटी एक क्यूमेक जो पानी क्यूमेक पर हेक्टेयर में जो पानी सिंचित जितनी भूमि एरिया को सिंचित करता है उसे ड्यूटी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड की डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है 24 सीमेंट कंस्ट्रक्शन इन बैग ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट सैंड मोटार फॉर 10 क्यूबिक मीटर। दोस्तों एस्टिमेट का क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 1:6 सीमेंट सैंड मोटार है कि 10 क्यूबिक मीटर के लिए निकालना है बैग, नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करने। तो दोस्तों पता है आपको ब्रिक के केस में ड्राई वॉल्यूम हमेशा 30 से 33% लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 30 से 33% लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ये सॉल्व करके बता देता हूँ। 30 से 33%, 30 से 33% एवरेज आएगा जीरो, इसका उसमें 0.135, इसका रेशियो ले लेंगे 6 + 1 7 × 10, ठीक है दोस्तों। ये इसकी जितनी वैल्यू आएगी उससे ये मीटर क्यूब में आएगी, एक मीटर क्यूब में 28 से 30 बैग, तो 30 बैग कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी, 13.5 बैग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ब्रिक के केस में एस्टिमेट में क्वेश्चन आते हैं, ब्रिक का कंक्रीटिंग के आ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन बोल रहा है द मोस्ट रिलीफल एस्टिमेट इज। दोस्तों जो मोस्ट रिलीफल होता है, जो मोस्ट एस्टिमेट होता है वो क्या होता है? डिटेल एस्टिमेट होता है। मैं आपको इसकी सीरीज बता देता हूँ कैसा कैसा होता है। सबसे एक्यूरेट होता है डिटेल, फिर उसके बाद होता है क्यूब रेट, उसके बाद होता है प्लिंथ एरिया, फिर होता है रफ एस्टिमेट। सबसे मोस्ट होता है डिटेल, हमेशा डिटेल एस्टिमेट की जाती है किसी भी बिल्डिंग वगैरह उसको बनाने के लिए, तो ठीक है दोस्तों, कुछ भी एस्टिमेट बनाने के लिए डिटेल एस्टिमेट की जाती है। 25 का जिसमें सही वैल्यू सही सब कुछ आता है वो डिटेल एस्टिमेट के अंदर आता है। 25 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन ऑफ चैनल। दोस्तों जो मोस्ट एफिशिएंट चैनल होता है ट्रेपेजोइडल होता है, हर पेपर में ये देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एज पर BIS ऑफ क्वेजरलेस सॉइल द सिंगल फुटिंग परमिसल सेटल। दोस्तों ये परमिसल सेटलमेंट पूछ रहा है, पर यहाँ ऑप्शन में सभी गलत हैं, ऑप्शन है ही नहीं, तो आयोग ने इसे रॉन्ग इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो चलते हैं हम इसको लेफ्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क आर। दोस्तों जो रिवर में ट्रेनिंग वर्क होती है वो बोथ के कारण होती है, गाइड बैंक और ई दोनों के कारण। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन 28 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ अ सॉइल हैव सेम वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। दोस्तों सैंड के केस में लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट सेम होती है। अगर पूछ लेता कि प्लास्टिक इंडेक्स, तो आपको पता है ग्रेवल सैंड कोहेजनलेस सॉइल सैंड और ग्रेवल की प्लास्टिक इंडेक्स IP हमेशा 0 होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन 29 का आंसर हो जाएगा बी। ये पूछ रहा है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट किस केस में बराबर होते हैं। तो सैंड के केस में लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट सेम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीव एनालिसिस इज मेड टू डिटरमाइन। दोस्तों जो सीव एनालिसिस होती है सीमेंट की फाइननेस टेस्ट ज्ञात करने के लिए सीव एनालिसिस मेथड करते हैं। दोस्तों सीमेंट का फाइननेस टेस्ट 3 तरीके से ज्ञात करते हैं। सीव एनालिसिस मेथड, एयर परमिटिविटी मेथड, सेडिमेंशन मेथड। एयर परमिटिविटी में नट्स एंड ब्लेंड एपरेटस यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में एक ही है, सीव एनालिसिस पूछ रहा है, तो यहाँ पे फाइनेंस ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन में बोल रहा है अ नॉन सर्कुलर कर्व इज वेरिंग रेडियस इंट्रोड्यूस बिटवीन ए स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व इज नोन एज। दोस्तों जो स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच में कौन सा कर्व होता है। दोस्तों ट्रांजिशन कर्व यूज किया जाता है स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच। तो क्वेश्चन 31 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉइल हैज़ बल्क डेंसिटी 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10% ड्राई डेंसिटी। दोस्तों यहाँ पे बल्क डेंसिटी गामा डब्ल्यू दे रखा है 22 और वाटर कंटेंट दे रखा है 10%। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है ड्राई डेंसिटी का, गामा बल्क 1+W। तो दोस्तों इससे आप सॉल्व कर दीजिए। डब्लू का मान दे रखा है 10%, तो 0.1 हो गया। ये अब बल्क गामा बल्क 22 है, 22/1.1 हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों 32वें का डी, 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टैकोमीटर इज टाइप ऑफ। दोस्तों जो टैकोमीटर होता है थियोडोलाइट का एक टाइप होता है। ठीक है दोस्तों, 33 का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट रीडिंग फॉर अ लेवल स्टेशन इज। सर्वे स्टेशन में जब फर्स्ट रीडिंग की जाती है हमेशा बैक साइड की पहली रीडिंग ली जाती है। तो क्वेश्चन 34 का आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की 6 द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी G, वाटर कंटेंट W, वाइड रेशियो E एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन S। तो इसके बीच में रिलेशन है जो, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो आपको सॉल्व करके एक तरीका है, इस फॉर्मूले को याद करो। तो S = GW/E। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंचमार्क इज द पॉइंट ऑफ। जो बेंचमार्क होता है वो एक नॉन रेफरेंस लेवल होता है, पहले से फिक्स होता है, मतलब एक बेंचमार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉन ज्ञात तल होता है एक। ठीक है दोस्तों, 37 का आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटर सीमेंट रेशियो इज। वाटर सीमेंट रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जो अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है अनट्रेंड टेस्ट होता है, ठीक है। उसका 29वें का ए। चलते हैं नेक्स्ट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट शुड बी मोर देन। ओपीसी सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 13 मिनट। जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर, इट मीन्स 600 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इनिशियल पूछा है तो यहाँ पे हम बी आंसर कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 41 क्वेश्चन बोल रहा है सैंड फिल्टर आर यूज्ड फॉर। जो सैंड फिल्टर होता है वो एक प्रकार का फिल्ट्रेशन है। वाटर ट्रीटमेंट, जो फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो वाटर ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें फिल्ट्रेशन 3 प्रकार के होते हैं, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर एंड ग्रेविटी फिल्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट। इफ्लोरेंस इज सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ। ये एल्कलीज की वजह से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द वीकेस्ट प्लेन ऑफ फ्लैट वेल्ड इज। जो वीकेस्ट फ्लैट वेल्ड में वीकेस्ट प्लेन जो होता है, मतलब फ्लैट वेल्ड का, वो होता है जो साइड अलोंग टू थ्रोट होता है, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा सी। 43 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ आर इज द रेडियस एंड ए इज डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट लेंथ। दोस्तों यहाँ पे टेंजेंट लेंथ पूछ रहा है, तो टेंजेंट लेंथ R10A/2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। जो दोस्तों पहला आंसर है 2R sin A/T, वो लेंथ ऑफ, जो लेंथ होती है उसका, जो 1 - cos C ऑप्शन है वो है मिड ऑर्डिनेट का, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है बी। चलते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल इज। जो सीवेज को डिस्पोजल करते हैं लास्ट में, लास्ट प्रक्रिया होती है जो सीवेज ट्रीटमेंट की, वो होती है डायल्यूशन वाटर में भी, मिट्टी में, मतलब मिट्टी को हटा के उसमें सीवेज को डिस्पोजल करके या वाटर में डिस्पोजल किया जाता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन। 800 आई स्कोर जो 800 होता है उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन L/325 होता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ टी इज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट देन अकॉर्डिंग टू एस स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम प्लेट ऑफ रिविट कंपेरिजन इट। दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम पिच पूछ रहा है कंपेरिजन के केस में। तो कंपेरिजन के केस में 12T 200 में से जो भी कम होगा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर दोस्तों यहाँ पे टेंशन के बारे में पूछता है तो टेंशन में 16T या 200 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब 32T या 300 टैकिंग रिविट के केस में होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें कंपेरिजन में पूछा है तो आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर मिनरल आई इरिगेशन पीएच वैल्यू ऑफ स्विमिंग पूल वाटर शुड बी रेंज। दोस्तों यहाँ पे पीएच वैल्यू पूछ रहा है स्विमिंग पूल की उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5 to 7.6 के बीच पीएच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार विद द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस द कॉलम शुड बी परफेबल बिटवीन। दोस्तों जो एंगल होता है 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच होता है एंगल थीटा की वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। एलम इज यूज एज। दोस्तों एलम एक कोगुलेंट है, ठीक है दोस्तों, जिसे वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करना। धन्यवाद, थैंक यू।